स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज सिद्रा अंसारी एंड मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने अपने चैनल पे केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं। हाँ, मैंने केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट ही करवा दी है और बायोलॉजी के भी काफ़ी सारे लेक्चर्स मेरे आ गए हैं। होप कि स्टूडेंट्स आप वो जो मतलब सेशंस है वो देख रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे और आपको बहुत ही क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा स्टूडेंट्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बायोलॉजी में सेल, हमारा चैप्टर चल रहा था सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें करवा दी थी। जैसे हमारे बहुत सारे लेक्चर आ गए हैं तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेल की डिस्कवरी करवा दी थी और डेफिनेशन ऑफ द सेल करवाई थी। पार्ट्स ऑफ द सेल में मैंने आपको करवाई थी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनेली। अब सेल ऑर्गेनेली में क्या हुआ था, सेल ऑर्गेनेली में हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया था और भी ये जो और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हमारे हो गए थे। तो हमारा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली कौन सा है मेरा, गोल्जी एपेरेटस। गोल्जी एपेरेटस के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप कि ये सेशन में आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं गोल्जी एपेरेटस। सबसे पहले हमें गोल्जी एपेरेटस के बारे में सबसे पहले ये देखना है कि गोल्जी एपेरेटस को डिस्कवर किसने किया था। अब गोल्जी एपेरेटस को जो डिस्कवर किया था वो किया था कैमिलो गोल्जी। पहले था साइंटिस्ट जो रहते थे उनके जो नाम रहते थे वो इसी तरह रहते थे, गोल्जी, न्यूटन, ऐसे रहते थे। तो इनका नाम भी क्या था, कैमिलो गोल्जी। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, गोल्जी एपेरेटस को डिस्कवर किया। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो मतलब डिस्कवरी है आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल। इसके पास क्या क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, सिस्टर्नी होती है और वैक्यूल्स होते हैं। ये तो हुए मेरे सिस्टर्नी। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है ये क्या है, ये है मेरी सिस्टर्नी। देन मेरे पास ये जो गोल से स्ट्रक्चर हमें दिख रही है ये है वेसिकल। अच्छा, जो हमारे वैक्यूल्स होते हैं वो भी कुछ गोल से होते हैं। तो वेसिकल और वैक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर सी है, ठीक है। तो ये हुए हमारे सिस्टर्नी, वैक्यूल्स एंड वेसिकल्स, ठीक है। इसके पास ये तीनों चीजें होती हैं। अच्छा, सिस्टर्नी अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे सिस्टर्नी जो है ये एक दूसरे के पैरेलली अरेंज है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। प्रेजेंट एज नेटवर्क नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल। अच्छा, एनिमल सेल में कैसे प्रेजेंट होता है ये, जैसे ये एनिमल सेल है और ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास में ही ये प्रेजेंट होता है एक नेटवर्क की फॉर्म में, ठीक। अब है प्रेजेंट एज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिट्स। अच्छा, एनिमल के अंदर कैसे होता है, एनिमल के अंदर होता है फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सबमिट के फॉर्म में, जिनको हम बोलते हैं डिक्टायोसोम्स। डिक्टायोसोम्स क्या होती है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स इन एनिमल्स, जो कि एनिमल में प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं डिक्टायोसोम्स, ठीक है। इट हैज टू फेसेस। इसके पास टू फेसेस होते हैं, एक तो होती है सिस फेस और एक होती है इसकी ट्रांस फेस। अब कैसे, ये देखो सिस और ट्रांस फेस क्या होती है, जैसा कि मैं ये बना रही हूँ गोल्जी एपेरेटस, ठीक। ये है गोल्जी एपेरेटस। जो फेस न्यूक्लियस की तरफ होगी उसको हम बोलते हैं सिस फेस, यानी न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये कौन सी फेस हुई, ये हुई सिस फेस, सिस फेस। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होती है या फिर बैक साइड टू द न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफेज, ट्रांसफेज, ठीक है। वो क्या आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना बहुत जरूरी है। तो दो ही फेसेस के अंदर लिखे हैं, सिस फेस एंड ट्रांस फेस, ठीक है। अब बात करते हैं हम गोल्जी एपेरेटस के फंक्शंस की। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस है स्टोर्स मॉडिफाइड पैकेजेस द प्रोडक्ट। पहले ये क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस को स्टोर करता है, देन उसको क्या करता है, ये मॉडिफाइड करता है और पैकेजेस करता है। पहले स्टोर करेगा किसी भी सब्सटेंस को, देन उसको मॉडिफाई करेगा, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करेगा, देन ही क्या करेगा, उनको पैकेट्स में जैसे होता है ना पैक करना, वो करता है, ठीक है। देन अब नेक्स्ट फंक्शन है सिंपल शुगर को किसमें चेंज करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में। मतलब सिंपल शुगर को क्या करता है, तोड़ के या फिर अरेंज करके क्या करता है, अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फंक्शन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम।
अब लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये किसका फॉर्मेशन करता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है गोल्गी एपैरेटस। वो कि स्टूडेंट्स आपको बहुत इजीली ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि गोल्गी एपैरेटस से हमारा जो साइड मतलब लाइसोसोम्स है वो बनते हैं। तो आइए अब पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा लाइसोसोम्स के बारे में कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इधर, लाइसोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जैसा कि सब ऑर्गेनेली, जो सेल ऑर्गेनेली की डेफिनेशन ही ये थी, जो भी ऑर्गेनेली हमारे मेम्ब्रेन बाउंड होंगे उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली। तो सारे जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये एक स्फेरिकल और सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बनाया हुआ है स्फेरिकल। अब सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फिल होगा। तो क्या फिल होता है? फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जो ये एंजाइम है वो किससे बनते हैं? ये एंजाइम्स आर मेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस साइट है, वो प्रोटीन बनाता है। उसी तरह मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंजाइम्स भी बनाता है, ठीक है। वो की क्लियर हो गया होगा। देन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें तोड़ता है? सिंपलेक्स सब्सटेंस में। क्या करता है यहाँ पे? ब्रेक, ठीक है, ब्रेक करता है। देन काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। इसको क्या माना जाता है? डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जब भी सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, फूड या वायरस आता है, कोई भी चीज आती है, तो ये क्या करता है? एक डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब ये अपने अंदर से कोई भी चीज बाहर निकाल के फेंक देता है, ठीक है। समझ में आया? हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल एंड वार्न आउट द सेल ऑर्गेनेली। यहाँ पर भी यही लिखा है, जो फॉरेन मटेरियल अंदर आते हैं हमारे, जैसे कि बैक्टीरिया, फूड या वायरस, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उनको क्या करता है? ये उनको क्लीन करने की कोशिश करता है और उनको सेल से बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद है नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? जब भी कोई सेल के अंदर बैक्टीरिया आता है, कुछ भी आता है, तो वो सेल क्या करती है? वो फटने वाली हो जाती है, मतलब तो ये क्या करता है? उसके फटने से पहले ही सुसाइड कर लेता है। इस वजह से इसको बोलते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पर भी ये लिखा है, ठीक है। होप कि आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा ये सब। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक के। मेरे पास मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मेरा प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए प्लास्टिड अगर इन मोस्ट प्लांट सेल, सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और एनिमल सेल में ही एब्सेंट होते हैं। ये जस्ट प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, ठीक है, एब्सेंट इन एनिमल सेल, जैसा कि यहाँ लिखा भी है। प्लास्टिड्स हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के पास क्या होता है? उसका खुद का डीएनए होता है और खुद के ही राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। These are of two types। ये टू टाइप्स के होते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। पहला है मेरा क्रोमोप्लास्ट एंड सेकंड है मेरा ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? हमारा कलर्ड प्लास्टिड होता है, जो कलरफुल होता है। अब वो कलरफुल किसकी वजह से होता है? कलरफुल होता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से। जैसे कि हमारी जो लीव्स होती है वो ग्रीन किसकी वजह से होती है? क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो क्या हो जाती है? ग्रीन हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट। इसके पास येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी मिलता है। नेक्स्ट है मेरा ल्यूकोप्लास्ट। ये व्हाइट कलरलेस प्लास्टिक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये प्राइमरी ऑर्गेनेली है, ठीक है। और ये क्या स्टोर करता है? स्टार्च स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है और ऑयल्स करता है और प्रोटीन भी स्टोर करता है, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये है, इसका थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। प्लास्टिक्स का है। अब प्लास्टिक की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है कुछ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर ये मतलब ऐसी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलाकोइड। ये आप लोगों को याद रखना है, इनको बोलते हैं हम थाइलाकोइड। अब थाइलाकोइड से अलग जो पार्ट है, ये जितना भी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा।
ये है मेरी आउटर मेम्ब्रेन, ये है मेरी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी स्पेस पाया जा रहा है उसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारा डायग्राम प्लास्टिड्स का। आई होप कि आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये यहाँ पे कुछ डायग्राम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप लोगों को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पता होनी चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ये होती है जब आप CO2 प्लस H2O को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, हीट के प्रेजेंस में, तो मेरा बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। ये है मेरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। यहाँ पे भी मैंने ये किया है, CO2 और H2O को रिएक्ट कराया है किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। लीफ के ऊपर ऐसा होता है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। किसकी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो ये तो बहुत इजी सी चीज़ है, आप लोग मतलब फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, ये बहुत इजी चीज़ है, ठीक है। तो उससे क्या बनता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट, यानी ये C6H12O6 और ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे प्लास्टिड्स के कुछ फंक्शन लिखे हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? अच्छा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्या पड़ेगी? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी उसके ऊपर पड़ेगी तो क्या होगा? वो फूड बनाएगी। जब फूड वो बनाती है तो हमारी क्या प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। मैन्युफैक्चर फूड यानी फोटोसिंथेसिस। अब क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? इम्पैक्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। क्रोमोप्लास्ट फ्रूट और फ्लावर को क्या देता है? कलर देता है, ठीक है। नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट क्या? ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो ये सभी आप फंक्शंस आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत इजी हैं। आप इनको 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपके इजीली याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्लास्टिड्स के बारे में। होप कि आप लोगों को बहुत ही इजीली एंड क्लियर वे में समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स को देखते रहिए। आई होप कि आपको ये बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा और स्टूडेंट्स आप मेरे मतलब सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए या फिर मेरे लेक्चर्स को बार बार देखते रहिए। बायोलॉजी इज़ अ वेरी ईजी सब्जेक्ट, एवरी बच्चों को मतलब समझ में इजीली आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।